दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आपके लिए मैं पेपर लेकर आ गया हूँ। विषय है हमारा हिंदी। हिंदी का जो आपका पहला पेपर है, ये 12 तारीख का आपका पहला पेपर आ चुका है, कक्षा 11वीं मध्य प्रदेश। तो दोस्तों चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर विषय के आपको पेपर हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। और अभी हम आपको बताने वाले हैं हिंदी विषय का पेपर, मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वायरल पेपर, कक्षा 11वीं मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा विषय हिंदी। ये लीजिए दोस्तों, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न से हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कबीर ने ईश्वर के कितने रूपों को जाना है? कबीर ने ईश्वर के कितने रूपों को, 1, 2, 3 या फिर अनंत? अगला देखिए, मीराबाई की भाषा मूलतः थी। मीराबाई की जो भाषा थी वो मूलतः किस प्रकार की भाषा थी दोस्तों, ये आपको इसमें बताना है। अगला इसके बाद में, वे आंखें कविता में कवि ने किसके व्यतीत जीवन की चर्चा की है? किसान के, महाजन के, जमींदार के या फिर स्वयं के? दोस्तों ये जो सही विकल्प है, एक भी सही विकल्प आपको छोड़कर नहीं आना है, पूरे के पूरे 100% आपको सही हल करना है। वे आंखें कविता में कवि ने किसके व्यतीत जीवन की चर्चा की है के बाद में देख लेते हैं हम अगला। अगला हमारा इस प्रकार है दोस्तों, घर की याद कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं? रामायण पाठ, कविता पाठ, गायत्री पाठ या गीता पाठ? तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको हर विषय की अपडेट मिल जाएगी। अगला देखिए, गजल के शेर छंद के लिए आवश्यक है। दोस्तों ये 5वां मोस्ट इम्पोर्टेंट आ चुका है आपके सामने। गजल के शेर छंद के लिए आवश्यक है धुन, कश, बहर या फिर कथन। ठीक है, ये जितने भी आपके ऑप्शन हैं इनमें से आपको बता देना है। तो ये 5 हमारे सही विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं। अब सही विकल्प के बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों देख लीजिए, ये आपके रिक्त स्थान आपके सामने आ चुके हैं। 100% आपकी परीक्षा के सारे क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। मध्य प्रदेश कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा। पहला देखिए, कबीर भक्ति काल की धारा के कवि हैं। खालिस्तान बताना है, कबीरदास जी किस धारा के कवि हैं। अगला है, मीराबाई ने खालिस्तान से अपनी अनन्यता व्यक्त की है, किससे? तो दोस्तों अच्छे से आपको हल करके बता देना है। अगला देखिए, किसको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो इसमें जो प्रकृति का जो सुकुमार कवि है दोस्तों, वो किसको कहा जाता है, ये आपको इसमें बता देना है। ठीक है, तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र खालिस्तान से अलंकृत है। अगला देखिए, कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साये में खालिस्तान लगने की बात कही है। आओ मिलकर बचाएं कविता में बच्चों के लिए बचाने को कहा गया है। क्या बचाने के लिए कहा गया है, ये आपको इसमें बताना है। ये सारे आपके 5 ही जो रिक्त स्थान है ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं अगला जो सत्य असत्य, ये अगले हमारे क्वेश्चन में दिया है दोस्तों। सत्य असत्य 100% पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, कबीर ने बाहरी आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। सत्य हो तो आप सत्य लिखेंगे और असत्य हो तो असत्य लिखेंगे। अगला देखिए, मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे। मीरा के गुरु जी के नरसिंह मेहता थे। सही हो तो सही, गलत हो तो गलत। किसान के पास उजरी नामक एक गाय थी। ठीक है, अगला देखिए, कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से अपना पेट ढक लेते हैं। नेक्स्ट है, निर्मला पुतुल का आरंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा। निर्मला पुतुल का आरंभिक जो जीवन है बहुत संघर्ष में रहा। तो ये आपके रिक्त स्थान दोस्तों कंप्लीट हो जाते हैं। अब रिक्त स्थान के बाद में सही जोड़ी की बात कर लेते हैं। ये आपकी सही जोड़ी आ गई दोस्तों। चलिए हल करते हैं सही जोड़ी को। सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न नंबर 4, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। चलिए देखते हैं सही जोड़ी। कबीर के पदों में रस, कबीर के पदों में कौन सा रस है? तो इसमें दोस्तों याद रखना, कबीर के पदों में शांत रस है। ठीक है, कुलनासी, कुलनासी तो कुल का नाश करने वाला जो कुलनासी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में बरधो, गजल, धूप के साये में, आओ मिलकर बचाएं। ठीक है, ये सभी आप क्या करेंगे, ये हल कर देंगे। ठीक है, अगला देखिए, सही जोड़ी के बाद में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपके आ गए हैं, देख सकते हैं आप पूरा का पूरा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को प्रमुखता दी है? पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा कबीरदास जी ने किस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को क्या दिया है, प्रमुखता दी है?
नेक्स्ट देखिए, विष का प्याला किसने भेजा था। ठीक है, विष का प्याला किसने भेजा था, ये आपको इसमें बताना है दोस्तों। अगला देखिए, सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं। चिरांगा किसका प्रतीक है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। ये नंबर 5वां हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे 2 नंबर वाले प्रश्न, द्विअंकी प्रश्न देख सकते हैं आपके सामने द्विअंकी प्रश्न भी आ चुके हैं। देखिए, द्विअंकी प्रश्न मतलब आपको 2 नंबर ये दिला रहे हैं। द्विअंकी प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। कबीर ने अपने आप को क्या कह दिया है, दीवाना कह दिया है, क्यों कहा है बताना है। दूसरा प्रश्न, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। अगला देखिए, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। लोग मीरा को क्या कहते हैं, बावरी कहते हैं, तो लेकिन क्यों कहते हैं ये आपको बता देना है। नेक्स्ट देखिए, लोकलाज खोने का अभिप्राय क्या है। लोकलाज खोने का क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट है, मीरा ने सहज मिले अविनाशी, सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है, ये आपको अच्छे से बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। 7वां, उजरी कौन थी, उसकी विशेषताएं, मतलब कि जो उजरी है उसकी आपको क्या बताना है, विशेषताएं बताना है। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया। ये द्विअंकी क्वेश्चन है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका आपके सामने आ चुका है। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। कवि अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छिपाना चाहता है। कवि उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है। दरख्तों का साया और धूप क्रमशः किसके प्रतीक है। इसमें आपको बताना है कि प्रतीक कौन से हैं, दरख्तों का साया और धूप। अगला है, हाँ, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। लेखिका निर्मला पुतुल के प्राकृतिक परिवेश में कौन से सुखद अनुभव हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट है, लेखिका सहज जीवन के लिए क्या आवश्यक मानती है। जो लेखिका है वो सहज जीवन के लिए क्या आवश्यक मानती है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, अब ये 3 अंकीय प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं, देख लीजिए जल्दी से इनको। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है। बोरा गया मतलब कि होता है बौखला जाना या फिर पागल हो जाना। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, इसमें क्या व्यंग छिपा है। कुल की कहानी का क्या आशय है। कविता वे आंखें में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है। कविता वे आंखें के आधार पर महाजनों के चरित्र पर प्रकाश डालिए। जो महाजन है उसके चरित्र पर प्रकाश डालना है। घर की याद कविता में कवि ने अपने पिता की किन विशेषताओं को प्रस्तुत किया है। घर की याद कविता में जो कवि है उन्होंने जो पिताजी की किन किन विशेषताओं को बताया है। घर की याद कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि दुष्यंत खुदा के विचार से क्यों प्रसन्न है। जो कवि दुष्यंत है वो किसके विचार से प्रसन्न है, हाँ, विचार से प्रसन्न है, और वो विचार किसका है, खुदा का है। ठीक है, तो क्यों प्रसन्न है ये आपको बताना है। और भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है। झारखंडीपन, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 अंक वाले प्रश्न जो 4 नंबर के हैं। ये आपके 4 अंक के प्रश्न आ गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं, 2 आपको रचनाएं लिखना है, भावपक्ष लिखना है और कला पक्ष लिखना है और साहित्य में स्थान लिखना है। क्या क्या लिखना है, ये 3 चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं, मतलब कि भवानी प्रसाद मिश्र जो है उनका भी जीवन परिचय आपको लिखना है। 2 रचनाएं लिखनी है, भावपक्ष, कला पक्ष लिखना है और साहित्य में स्थान लिखना है। साहित्य में स्थान भी आपको क्या करना है, लिखना है। अब ये 4 अंक के प्रश्न 2 हो चुके हैं। इसके बाद में ये देखिए, गद्यांश पद्यांश आ गए हैं आपके। निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये आपका पद्यांश आ गया है दोस्तों। संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठ लगे पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, अपराध करे अनसाना। और उसके बाद में आत्म मारी पागन पूजे, उनमें कछु नहीं जाना। तो ये आपके इसको क्या करना है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। अब इसके बाद में देखिए अगला, मेरे तो गिरधर गोपाल वाला, इसकी भी आपको संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी है और मीराबाई के पद से लिया गया है दोस्तों। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखिए, पग घुंघरू बांध के मीरा नाची। ये पग घुंघरू बांध के मीरा नाची, इसका संदर्भ प्रसंग सहित क्या करना है आपको, इसकी भी व्याख्या करनी है। 4 नंबर का आपका प्रश्न है दोस्तों। कितने नंबर का, 4 नंबर का। अगला देखिए, बिका दिया घर द्वारा, महाजन ने ब्याज न की कौड़ी छोड़ी, रहे आंखों में चुभती रही। ये वाला, इसका भी संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। देख सकते हैं आप अच्छे से इसको। ठीक है, अब हम देखेंगे नंबर 5, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या इसकी भी करनी है, पानी गिर रहा है वाले की। ठीक है, ये देखिए, आज पानी गिर रहा, बहुत पानी गिर रहा, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझे दूर है, और घर खुशी का पूर है। इसकी आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है। और ये 6ठा और 7वां भी देख लीजिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यह दरख्तों के साये में धूप लगती, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। एक इसकी भी संदर्भ प्रसंग से व्याख्या आपको करनी है। देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, नाचने के लिए, खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट वाला। अब इसके बाद में दोस्तों आ गया है हमारा गद्य खंड, और गद्य खंड से ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। देख सकते हैं आप। ठीक है, 1 अंक की 5 प्रश्न, 2 अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 2 प्रश्न अगला गद्य खंड रहेगा दोस्तों, जिसमें पूरा पेपर आपको गद्य खंड का बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट अभी हम स्टार्ट कर ही दी है।